जिस उम्र में विचलन होता है उस उम्र में अगर उसे कोई गुरु नहीं मिला, कोई उसके लिए पवित्र मित्र नहीं मिला, तो उसका जीवन आगे बिगड़ने का पूरा चांस रहता है। तो बच्चे को कब संभालना? जब वह मित्र की खोज करता है। आज हर बच्चा एक फ्रेंड की खोज कर रहा है, फेसबुकों पे देख रहा है, इंस्टाग्रामों पे देख रहा है। हर बच्चे को आज एक मित्र की जरूरत है। क्या आप अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि बेटा मित्र तो खोजना, लेकिन पवित्र चित्त वाला मित्र खोजना, और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ाना कि वो पवित्र चित्त किसका होता है। तो आप सिर्फ इतना ही बताना, जो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता हो उसका चित्त पवित्र होता है, वह अपने आप किसी खोज में निकल जाएगा और उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आजकल मोबाइलों पर भी सब कुछ मिल रहा है और बाहर भी सब कुछ मिल रहा है। सुन रहे हो? ये आपको सुनाने की चीज नहीं है, ये आपके बेटों को सुनाने की चीज है। अफसोस इसी बात का है कि जिन्हें सुनाना चाहिए वो सामने कम होते हैं, और जो कुछ सुनने लायक नहीं होते हैं वो सब सामने बैठ जाते हैं। भोजन जिनके लिए परोसा जाए वो थाली उसके पास तक ना पहुंचे और कोई दूसरा आकर के बैठ जाए, तो खिलाने वाला सोचता तो है भाई अब क्या करें, सामने आ ही गया है तो अब खिलाना तो पड़ेगा ही। लेकिन था किसके लिए? सोचा किसके लिए था? किसी और के लिए सोचा था। तो फिर क्या कोशिश की जाती है? भाई कोई बात नहीं, तुम भी आए हो, खा तो लो, लेकिन उसको भी जाके जरूर बता देना भोजन बहुत टेस्टी था बेटा, तू भी एक बार चखने का आनंद ले ले। इतना तो कर ही सकते हो। थाली सामने आने के बाद में जो कोई उसको लेने को तत्पर हो रहा, उसके हाथ से छुड़ाई तो नहीं जा सकती, तो आपसे मना तो नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने बच्चों से कह जरूर सकते हो कि बेटा अपने जीवन में एक मित्र बनाओ जो पवित्र चित्त वाला हो, और उसी चित्त के साथ में अगर तुम्हारा चित्त जुड़ जाएगा तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा इत्रमय होगा। हर कोई तुमको जानेगा, हर कोई तुम्हारे चरित्र से सुशोभित होगा, हर कोई तुम्हारे चारित्र की गंध से अपने आप को आनंदित करेगा। ये भी एक गंध होती है जो दूर दूर तक जाती है। किसकी गंध? चरित्र की गंध। सुनते हो? ये भगवान से कभी मांगा जाए? शायद आचार्य समंतभद्र महाराज ने यही पहले भगवान तीर्थंकर से मांगा, और इसीलिए आज भी उनके चरित्र की गंध इतनी तीव्र है कि हम मुनियों के अंदर उनके चरित्र की गंध इतनी समाई रहती है कि उनके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये आचार्य समंतभद्र के चित्त की पवित्रता, ये उनके चरित्र का इत्र हम लोग लगाते हैं अपने माथे पर, रोजाना स्तुति करते हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, और उनके चरित्र से अपने इत्र को, उनके उस चरित्र की इत्र को अपने अंदर, अपने मन में लगाते हैं, तब जाकर के थोड़ी सी पवित्रता हमारे अंदर भी आती है। ऐसे भगवान की प्रार्थना करने वाले उन आचार्यों के चरित्रों से अगर हम अपना जीवन जोड़ते हैं तो उसी इत्र से हमारा जीवन बहुत महकने लग जाता है। आज देखो, आपको अच्छा तो लगता है, मुनि महाराज होते हैं, आप यहीं पर रहें, रुकें, सबका मन तो होता है, लेकिन उनके चरित्र का इत्र लगाने के जब बात आती है, महाराज अभी नहीं, अभी तो केवल पाद प्रक्षालन ही पर्याप्त है आपका, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कर सकते। भले ही बाल सफेद हो रहे हो, कितनी ही एनर्जी हो, लेकिन उस एनर्जी को उधर नहीं लगाना। क्या करना? थोड़ा सा हम अपने भी चरित्र को और उन्नत बनाएं और आगे बढ़ाएं। भगवान ने धर्म को सुशोभित किया और भगवान ने धर्म की शोभा बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? उस धर्म को भगवान ने दूसरों को प्रदान किया, और उसमें श्रावक धर्म भी बताया, श्रमण धर्म भी बताया, और श्रावक का भी अपना जो धर्म बताया वो 11 प्रकार का बताया। सुनते हो?
श्रवण का धर्म तो 10 ही प्रकार का बताया, श्रावक का कितने प्रकार का बताया? 11 प्रकार का बताया। और अगर थोड़ा सा और देखें तो 12 प्रकार तक का बताया। समझ आ रहा है? 11 तो प्रतिमाएं, और 11 प्रतिमा के बिना भी जो सामान्य से अविरत सम्यक दृष्टि होता है वो भी एक और जोड़ लो तो 12 प्रकार का धर्म है। मुनियों के लिए तो मात्र 10 ही प्रकार का है, और छोटा कर लो तो 3 ही प्रकार का है, रत्नत्रय बस। इतना बड़ा धर्म श्रावकों के लिए दिया, लेकिन श्रावक उस धर्म को भी पालन करने का मन नहीं बनाता और जीवन भर भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, भक्त ही बने रहने में आनंदित रहता है। अपने चरित्र को बढ़ाए बिना आपको उस भक्ति का आनंद भी कैसे बढ़ेगा? वह भक्ति का आनंद अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ज्ञान का स्तर भी बढ़ाओ, अपने चरित्र का स्तर भी बढ़ाओ, अपना संयम भाव भी बढ़ाओ। उसी से आपके अंतरंग में वह इत्र घुलने लगेगा जो पवित्रता का इत्र है। और वह इत्र एक बार आपके अंदर समाहित होगा तो फिर आपका जीवन आगे आगे और उसी इत्र को पाने के लिए, आनंदित होने के लिए खुद लालायित होगा। वो इत्र कौन सा है? चरित्र का इत्र। इसलिए कहा अपना अगर मन पवित्र है तो जीवन में हर कोई अपना मित्र है, और जीवन में जिसके सच्चा मित्र है उसी का जीवन सच्चे चरित्र से युक्त है, और जिसका जीवन सच्चे चरित्र से युक्त है उसके जीवन में चरित्र का इत्र दूर दूर तक अपने आप पहुंचता चला जाता है। ये सबसे अच्छी चीज होती है जो हम भगवान से मांगें, प्रार्थना करें और अपने अंतरंग में उसको समाहित करें। तो समझ में आ गया आपको? मित्र किसको बनाना? जिनका चित्त पवित्र हो। इत्र कौन सा लेना? जो सच्चरित्र हो उसका इत्र लेना, तो आपका जीवन भी सुगंधित होने लगेगा, महकने लगेगा, और ये महक आपके जीवन में भी आए। इसलिए 4 लाइनें आप याद रखना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि सेतु। ओम अरहम नमः 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 ओम। एक छोटा सा ये मंत्र है, ओम अरहम नमः। हर कार्य की सिद्धि से आपको ये मंत्र पढ़ना है। आपके अंदर ये पवित्रता इसी मंत्र से आएगी, और इस पवित्र मंत्र के माध्यम से जब आपका जीवन चलेगा तो आप खुद अपने आप को इतना समर्थ देखेंगे कि आप चरित्रवान भी बनेंगे। भगवान की भक्ति से आपका चित्त पवित्र भी होगा। जो भगवान के विशेषण हैं वो आपके ध्यान में रहने चाहिए, और वह भगवान जो विश्व चक्षु कहे गए, समग्र विद्यात्म वपु कहे गए, निरंजन कहे गए, निर्मल कहे गए, जिन कहे गए, एक और विशेषण भगवान के लिए दिया, जित क्षुल्लकवादी शासन। जिन्होंने क्षुद्रवादियों के शासन को जीत लिया, या यूं कहें कि जिनके द्वारा क्षुद्रवादियों के शासन इतना जीत लिया गया कि दूसरे लोग उन्हें जीत नहीं पाए, ऐसे अजेय हो गए। ऐसे भगवान ऋषभ देव हुए, जिनके समक्ष उस अनेकांत का जब प्ररूपण होता था तो वहां पर एकांतवाद बिल्कुल भी टिकता नहीं था। ऐसे उन भगवान के विशेषणों को ध्यान में रख करके आप भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, और ये भाव करें कि इसी तरह से हम भगवान की भक्ति करते करते पूर्ण ज्ञानानंदमय एक दिन बन जाएं। यही हमारे स्वभाव की भावना होनी चाहिए, और इसी भावना से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की।